इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मुहिब वतन पाकिस्तानियों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चे बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम। मुल्क में इलेक्शन हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आप सितंबर से लेकर और 6 फरवरी तक के विलाक उठा लें। 6 सितंबर से सितंबर से 6 फरवरी तक, सितंबर 23 से 6 फरवरी 24 तक के विलाक उठा लें। जो बातें कही थी, जो मालूमात थी, वो अल्लाह की रहमत से 80 से 85% दुरुस्त और सही साबित हुई है। मैं जिक्र करता चलूँ, जब लोग कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ आएगा नहीं आएगा, मैंने कहा था कि वो 21 अक्टूबर को आएगा। मैंने कहा था कि यकीन कर लें, ये लफ्ज़ थे कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। पता नहीं लोग कहीं और देख रहे थे, मैं कहीं और देख रहा था। मुझे पता था, ये लफ्ज़ मैंने दोहराए थे कि भाई कौमी असम्बली नहीं है, सूबाई असम्बली नहीं है। 7 मार्च को इलेक्शन होना सेनेट का, सेनेट भी ख़त्म हो रहा है, तो मुल्क कैसे चलाया जाएगा? सदर का टाइम ख़त्म हो गया है, नया सदर बनाना है। ये मामला थे और ये पता लग रहा था कि भाई ये इस ममलिकत खुदादाद का, इस मेरे प्यारे पाकिस्तान का आखिर कारोबार भी तो चलाना है। तो ये वजह थी कि फरवरी हरफ आखिर था या पत्थर पर लकीर था कि इलेक्शन होने हैं। और अल्लाह जल्ल शाह ने बड़ी मेहरबानी की कि मेरी इज्जत रखी और उन तजज़ियाकारों की। लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह इस इलेक्शन को सबूताज किया जाए। हत्ता कि उन्होंने 7 फरवरी को भी वो बमबारी की है बलूचिस्तान में, और 25 से ज़ायद मेरे मुल्क के लोग शहीद हुए। बड़े दुख की बात है। अब इसमें सबसे बड़ा किरदार और अप्रिशिएट करने वाली बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब और हाफिज आसिम मुनीर, मेरे मुल्क के चीफ। उनकी 2 बंदों की काविश और कोशिश से बिल आखिर हम इलेक्शन तक पहुंचे हैं। अब मैंने क्या कहा था, ये 2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ मैंने पहले बता दिए कि 21 अक्टूबर नवाज शरीफ, और ये 8 आगे हमने अपने तज़ियों में क्या कहा था। आप मेरा 6 फरवरी का तज़िया उठा लें तो 80 से 85% उसमें मैंने जो कहा था मैं अर्ज करता हूँ। मैंने कहा था कि ख़वातीन समेत पीपल्स पार्टी 70 से 75 नशिस्तें लेगी, और अब ख़वातीन समेत उसकी 70 नशिस्तें बन रही हैं। ये अगर पिछले 3 माह में सितंबर से देखें तो इसमें मैं 2-3 दफ़ा 70 कि 70 ही पीपल पार्टी लेगी, 70 ही नून लेगी और 70 ही पीटीआई लेगी। लेकिन मेरा एक लफ्ज़ था कि पीटीआई अगर उसको निशान मिल गया तो फिर वो 100 लेगी, लेकिन 12 वो निशान भी नहीं मिला उन्हें, फिर भी 100 के करीब 90 मिल गई, तकरीबन 90, 92, 93। हाँ, जो 6 फरवरी का मेरा उसमें मैंने इसके सारे हालात को देख के कि लड़ने भी नहीं दे रहे, उनको उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उस पर मैं कहा था कि शायद पीटीआई की सीटें वो 50 तक रह जाए। वो मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ क्योंकि आवाम निकली और अपना वालहाना प्यार जो है इमरान खान से शो किया, और उन्होंने नौजवान जो गुस्से में था, और उसकी बड़ी वजह कि पहले तो जो कुछ हो रहा था वो हो रहा था, फिर 1 हफ्ता पहले जो 3 केसों में सजाएं दी गई, उसने तो और फिर जलती पे तेल का काम किया। और उस नौजवान को जो फॉलोअर है इमरान खान का, उनको यानी कि फुल जैसे कहते हैं कि उनको
उनका गुस्सा पीक पर पहुंच गया और उन्होंने वो निकले, क्योंकि 1.5 करोड़ नौजवानों का वोट नया आया है जो 18-19 साल के हैं। वो भाई उनमें तो बहुत जोश जज्बा है। वो ग्रीन स्टिक है, उन्हें जिधर मोड़ो मुड़ जाते हैं। उनको जो कुछ सिखाया और वो उनके सामने आया, क्योंकि सोचने समझने की उनमें वो सलाहियत नहीं होती जो एक पुख्ता बंदे में होती है। उनमें तो एक गुस्सा होता है और एक जुस्तजू होती है बस कर गुजरने की, और वो सही हो गलत हो। हाँ, 25 साल या 30 साल पे जब बच्चा चला जाता है वो फिर मैच्योर होता चला जाता है और उसको बहुत सी समझ आ जाती है। लेकिन ये 17 साल वाला, 18 साल वाला भी ये ग्रीन स्टिक है भाई, ठीक है। अब उसके गुस्से ने फिर वो जो वेव चलाई है, इस दफा जो इमरान खान की वेव चली है, कभी सन 70 में ये वेव जुल्फकार अली भुट्टो की चली थी। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में 70-75 मैंने अर्ज किया था कि 6 फरवरी में बात कर रहा हूं कि पीपल पार्टी लेगी और 80 सीटें, आप चेक कर लें, मैंने कहा 80 सीटें नून लीग लेगी और 20 उसको 20-22 वो मिलकर उसकी 100-105 के अंदर अंदर उसको सीटें मिलेंगी। तो जनाब ये मेरा जो तजिया था ये 100% है। सिर्फ PTI वाली सीटों पे मेरी बात थोड़ी सी क्या गलत हुई है, अंदाजा था मेरा। अब उसी व्लॉग में मैंने अर्ज किया था कि सिंध की यानी जैकबाबाद से और कराची तक, कराची से पीछे पीछे मलीर तक, बल्कि मलीर से भी पहले ठट्ठे तक ये सीटें बनती, जो सिंध की सीटें अंदरून सिंध की ये है 39, यानी 1 कम 40। पहले 40 थी, एक सीट सिंध को कराची को दे दी गई, तो ये बनती है 39। और मैंने अर्ज किया था कि 39 में से 37, उसमें मेरा लफ्ज है 35 से 37 सीटें पीपल पार्टी लेगी और 2 सीटें NA 219 और NA 220 वो हैदराबाद की सीटें और वो MKM की सीटें, और वो MKM हमेशा उन पर जीतती आई है। तो अब पीपल पार्टी को सिंध से 61 में से 44 सीटें मिली हैं और वो सीटें जैकबाबाद से शुरू होकर और वो लांडी से पहले तक का जो इलाका है अंदरून सिंध का, वहां तक जा रही है। बल्कि 44 अगर पूरा करें तो ये इसमें मलीर भी आ जाता है। पीपल पार्टी ने कितनी ली? 44। लो जी, मैं चैलेंज करता हूं PTI को या किसी भी जमात को शक है, इन 44 सीटों पर जो 44 पीपल पार्टी ने ली हैं, मलीर तक की बात कर रहा हूं, अंदरून कराची में भी 2-3 सीटें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस 44 की बात कर रहा हूं। इसमें से PTI को चैलेंज है, जहां जिस सीट पे मुकाबला करना हो पीपल पार्टी से मुकाबला कर ले, इलेक्शन दोबारा करा ले, लेकिन इलेक्शन का खर्च जो हारेगा वो अदा करे। अगर हारती है पीपल पार्टी खर्च अदा करेगी, और या फिर PTI हारती तो PTI अदा करे। लो जी, इन 44 सीटों पे तो है चैलेंज, जिसे है ना धांधली हुई है, लेकिन किस तरह हुई है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। इन 44 सीटों पर मलीर 3 तक, इन मलीर की 3 सीटें हैं, तो कोई धांधली नहीं है। सिंध NA 190 से उठा के, NA 190 से उठा के और 233 गलबन है आखिरी सीट इसकी मलीर की, यहां तक किसी सीट पे, और जिसका भी दिल आए अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह के फजल से वो पीपल पार्टी से मुकाबला कर ले। ये सीट कहीं इस पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब कहां हुआ है या नहीं हुआ है ये भी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन
डाउट कहाँ कहाँ आया है। ये जनाब हमारे हबीब अकरम साहब हैं, पहले दुनिया न्यूज़ में थे, आजकल सुनो न्यूज़ में हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। वो पूरा पाकिस्तान खुद घूम के एक एक जगह जाते हैं और वो उसकी इकट्ठा करते हैं मालूमात, सर्वे कि भाई क्या कहाँ किसको क्या। उन्होंने वो कल ही टीवी पे फरमा रहे थे, उनका शो था उसमें कि जनाब टोटल 30 सीटों पर ऐसा हुआ है। ऐसा क्या कि कुछ ले दे हुई है या लफ्ज़ धांधली कह लो हुई है। और उन्होंने भी क्लियर किया कि इसमें सीटें जो शामिल हैं वो कराची की 17 नहीं 9 पर 10 पर 10 सीटों पर, यानी MQM की टोटल 7 बनती थी और उनके पास जो 17 है उसमें 10 सीटें डाउटफुल है। ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये हबीब अकरम साहब के लफ्ज़ हैं कि 30 सीटें, और 30 में से जो इशारा दे रहे हैं ये बता रहे हैं, उसमें से 10 वो कराची की बता रहे हैं और तकरीबन 10 ही वो पिंडी डिवीज़न इस्लामाबाद समेत, यानी 3, 46, 47, 48 इस्लामाबाद की, और फिर 55, 56, 57 और वो आफ्ताब और अटक वाली सीट जो है मेजर सादिक और शेख आफ्ताब वाली, वो 2 सीटें वो, और आगे चले इसमें चकवाल वगैरह और इनको मिला के वो 10 सीटों पे, यानी पिंडी डिवीज़न में बता रहे हैं कि 7 और 3 इस्लामाबाद वाली, 10 ये और 10 वो कराची की, और 10 सीटें वो बताते हैं कि लाहौर डिवीज़न ही रख लें आप, सिर्फ सियालकोट और लाहौर और गुजरांवाले में से 10, यानी इन 3 डिवीज़नों में से 10 पिंडी डिवीज़न और 10 वो कराची वाली जो MQM के पास वो कहते हैं जी 7 जानी थी, 2 हैदराबाद से और 5 कराची से, और वो चली गई। तो ये तफसील इस तरह से है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर अगले व्लॉग में बाकी गुफ्तगू करेंगे इस इलेक्शन पे।